नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल एग्जाम पेनिसिया में। तो बच्चों एसएससी जीडी के बारे में नया अपडेट आ चुका है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है बच्चों। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन बच्चों आ चुका है। तो आइए बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के बारे में। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोग को इसके बारे में जानकारी होगी ही। तो एसएससी जीडी पोस्ट का नाम बच्चों क्या है? एसएससी जीडी। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है 2024 में, लेकिन एग्जाम होगा 25 में। ये बच्चों डेट निकल करके आ रही 27 अगस्त को, 27 अगस्त को ये पोस्ट का अपडेशन आया है बच्चों। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है। इसमें बच्चों बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। अगर हम लोग जानना चाहें तो इसमें क्या क्या हम लोग को देखना रहेगा। जैसे बात करते हैं बच्चों, ये वैकेंसी एसएससी के थ्रू आती है। इसमें जीडी में बच्चों खास करके बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और एनसीबी, एसएसएफ और आसाम राइफल, इसके तहत में रिक्रूटमेंट इसका होता है बच्चों। इसका एग्जाम 2025 में होगा। ये डेट साफ साफ मेंशन है बच्चों, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इशू। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो बच्चों एप्लीकेशन स्टार्ट, आपका फॉर्म भरा जाएगा 5 सितंबर से। लास्ट डेट अप्लाई करने की बच्चों अभी शेड्यूल नहीं आया, आ जाएगी 5 सितंबर को। जैसे ही फॉर्म आएगा पता चल जाएगा कि लास्ट डेट इसकी क्या है फॉर्म भरने की। एग्जाम फीस का अभी ये सारी शेड्यूल नहीं है। एग्जाम की डेट बच्चों यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि ये जनवरी फरवरी 2025 में एग्जाम होगा। और एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आ जाएगा, ये भी यहाँ पे कर दिएगा बच्चों। फीस है ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए। बाकी एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट की 0 फीस है। बाकी के इसमें आप पेमेंट किसी भी मीडियम से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बैंक के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों एज के बारे में। इसमें एज कैटेगरी क्या रहने वाली, तो बच्चों मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 23 साल। बाकी के बच्चों आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें जो ओबीसी वाले बच्चे होते हैं, खास करके ओबीसी वाले, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग ओबीसी और एससी वाले बच्चे। तो ओबीसी वालों के लिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 3 साल की छूट मिलती है। तो यानी कि 18 से लेकर के ओबीसी वाले 26 तक भर पाएंगे, 26 तक। और एससी वालों को बच्चों 5 साल की छूट मिलती है, तो ये 28 साल तक हो जाएगा। ये इसमें एज रहने वाली है। तो अगर जनरल के लिए तो बच्चों मैक्सिमम एज 23 साल है, लेकिन ओबीसी वालों के लिए 26 वर्ष है और एससी वालों के लिए 28। मिनिमम सबकी कितनी है? 18 साल ही है। बाकी के इसके पोस्ट के बारे में अभी बच्चों नहीं बताया कितनी पोस्ट आएंगी। जैसे ही आपका फॉर्म स्टार्ट होगा तो पोस्ट के बारे में भी डिटेल आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें हाई स्कूल से ये वैकेंसी है बच्चों। इसकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो केवल 10th पास चाहिए, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ओनली इसकी बच्चों क्वालिफिकेशन है 10th पास। तो ज्यादा कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं, सारे बच्चे ही भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर में और क्या क्या डिटेल है। फिजिकल अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो फिजिकल में बच्चों क्या रहने वाला है। जैसे फिजिकल की बात करें तो इसमें हाइट की बात करते हैं। सबसे पहले हाइट, मेल की जो बच्चों हाइट होती है जनरल ओबीसी और एससी की 170 सेंटीमीटर, और फीमेल और मेल में एसटी की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर। फीमेल ओबीसी जनरल और एससी की बात करें तो 157 और फीमेल एसटी की 150 सेंटीमीटर। आगे बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट की अगर बात करें तो मेल में ओबीसी जनरल और एससी की 80 से 85 सेंटीमीटर, और अगर एसटी की में बात करें मेल की तो 76 से 80। फीमेल में बच्चों चेस्ट का इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनका ये टेस्ट होता ही नहीं है। रनिंग की बात करते हैं। रनिंग की बात करें तो मेल में जनरल ओबीसी और एससी के लिए 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में दौड़ना पड़ेगा बच्चों। और बात करते हैं मेल एसटी में, तो 5 किलोमीटर इन्हें भी 24 मिनट में ही दौड़ना है। फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होगा। और फीमेल एसटी की बात करें तो उन्हें भी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में ही दौड़ना पड़ेगा। तो ये तो बच्चों फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात हो गई कि फिजिकल में क्या क्या चाहिए इसकी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग बच्चों आगे। तो फॉर्म अप्लाई बच्चों आपका कब से होगा, ये डेट यहाँ पे मेंशन है ही, आप लोग को पता ही है कि 5 सितंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा। लिंक कर दिया जाएगा, क्या एक्टिव कर दिया जाएगा। तो 5 सितंबर से आपका लिंक हो जाएगा यहाँ पे क्या बच्चों, एक्टिव हो जाएगा। 5 सितंबर से जब बच्चों आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, इसका सिलेबस क्या होगा। तो इस लिंक पे बच्चों हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेबस आपका निकल करके आ जाएगा। ये बच्चों इसका रहा सिलेबस। अगर सिलेबस की बात करें हम लोग तो इसका डिटेल में सिलेबस बच्चों जान लेते हैं कि पेपर में आएगा क्या क्या।
जैसे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे पेपर में बच्चों 4 पार्ट में पेपर होगा। पहली बात तो ये पेपर इसका बच्चों सीबीटी मोड में होगा। किसके मोड में होगा? सीबीटी मोड में होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। इसमें क्या होगा बच्चों? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और टोटल इसमें बच्चों 80 जो क्वेश्चन है वो रहेंगे आपके, और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको बच्चों 2 मार्क्स मिलेंगे। 4 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होगा। पार्ट फर्स्ट में बच्चों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के हो जाएंगे। पार्ट बी में बच्चों आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस रहेगी। इसमें भी क्वेश्चन बच्चों 20 ही रहेंगे और 40 मार्क्स के होंगे। इसके बाद पार्ट सी की बात करें तो इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा आपका, ये भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के हो जाएंगे। इसी तरह से पार्ट डी जो होगा इसमें इंग्लिश या हिंदी में से आपको ऑप्शनल रहेगा, जो भी चूज करना हो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन इसके भी बच्चों 20 ही रहते हैं और यहाँ पे मार्क्स कितने होते हैं? 40। ये पेपर आपका बच्चों केवल 1 घंटे यानी 60 मिनट का ही होगा, तो टाइम यहाँ पे बच्चों ज्यादा नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि इसमें भी बच्चों फिर भी जो बच्चे सही से तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में बच्चों यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है आपकी। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप क्वेश्चन कोई गलत करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आएंगे 0.5 मार्क्स जो होते हैं ईच रॉन्ग क्वेश्चन करने पे आपको माइनस कर दिए जाएंगे, यानी काटे जाएंगे आपके। तो इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग आपको अच्छी खासी देखनी है। इस वैकेंसी की बच्चों अगर बात करें तो खास बात ये कि इसमें अच्छाई ये है बच्चों कि इसमें आप 10th पास वाले बच्चे भी भर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने 10th भी किया है और उनकी एज 18 साल हो गई है तो इसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें वही डिटेल में सिलेबस दिया गया आएगा क्या क्या, तो डिटेल में भी सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आने वाला है। जैसे अगर बात करें पार्ट ए में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस में आएगा एनालिटिकल एप्टीट्यूड बच्चों, यहाँ पे आएगा एबिलिटी ऑब्जर्वेशन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों आएगा आपका पैटर्न आएगा, टेस्ट हो गई होगा। यहाँ पे इंक्लूड क्वेश्चन एनालॉजी आएगी, सिमिलरिटी आएगी, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पे रहेंगी। सिलेबस इसका बच्चों हम अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल्ड में, आपको टॉपिक वाइज वहाँ पे बताएंगे सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। अच्छी बात यह है कि बच्चों सब लोग तैयार हो जाइएगा, और इसके लिए अपने एग्जाम पैनेशिया में ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे। और इसमें ये सिलेबस जो बच्चों है आप इसे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिटेल्ड में इसका हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपको टोटली बताएंगे कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किसका ज्यादा वेटेज रहता है। लेकिन बच्चों जितने बच्चों की एज 18 साल हो चुकी, हाई स्कूल भी पास हो चुके हैं, फॉर्म जरूर भर दें। जिन्होंने पुलिस का पेपर दिया वो भी भरें, और जिन बच्चों की एज अंडर में आते हैं वो सारे बच्चे इस फॉर्म को भरें। इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। वैकेंसी का पता भी चल जाएगा बहुत जल्दी जैसे ही लिंक एक्टिव होगा। तो ये बच्चों आपकी जानकारी आज के लिए इतनी थी एसएससी जीडी के थ्रू। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तत्काल जानकारी के लिए आपको, और स्टडी मटेरियल भी आपको सारा यहाँ से मिलता रहेगा। अभी आपकी लगातार यहाँ पे क्लास शुरू हो जाएंगी। तो सब बच्चों ये यहाँ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।